आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग। एक ऐसी ताकतवर सदा जो सदियों से गुम थी, अचानक दोबारा जिंदा हो जाए। वही तारीखी लम्हा जब लाखों इंसान मैदान अराफात में जमा थे और हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया। वो अल्फाज जो आज भी इंसानियत के दिलों को हिलाकर रख देते हैं। अगर हम आज इस खुतबे को ज़बान मुबारक से बराह रास्त सुन सकें तो क्या दुनिया की सारी हकीकतें बदल न जाएं? ये वो मौका है जो तारीख के पर्दे हटाने को तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए अगर वक्त की दीवारें गिर जाएं और माजी की सदाएं एक बार फिर हमारे कानों में गूंजने लगें, अगर सदियों पुरानी आवाजें जो हवा में तहलील हो चुकी थीं किसी साइंसी इजाद के जरिए दोबारा जिंदा हो जाएं, और फिर वो लम्हा जिसका तसव्वुर ही दिल को लर्जा दे, हज्जतुल विदा का दिन, मैदान अराफात में लाखों परवाने जमा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीखी खुतबा जो सिर्फ सहीफों में महफूज था, अब हमें खुद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से सुनने को मिले। हाल ही में एक ऐसी वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है जिसमें दावा किया गया है कि फ्रांस में एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन तैयार की जा चुकी है जो हजारों साल पुरानी आवाज़ों को दोबारा सुनने के काबिल बना सकती है। बज़ाहिर ये साइंस की एक इनकलाबी पेशरफ्त लगती है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या ये सच है या महज एक फितना? अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो क्या मुसलमानों के लिए इसका सुनना जायज़ है? और बहैसियत उम्मती हमें ऐसे दावों पर कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी हैरान कुन दावे का न सिर्फ साइंसी और अक़ली तज्ज़िया करेंगे बल्कि शरई रहनुमाई की रोशनी में इसके असरात का भी जायजा लेंगे। साथ ही हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो अहादीस मुबारका भी पेश करेंगे जिनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी ज़माने के फितनों से आगाह किया और उम्मत को उनसे बचने की तलकीन फरमाई। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आप जानने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान कुन बल्कि आपके ईमान, शऊर और फहम के लिए एक गहरा पैगाम रखता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी बसीरत अफरोज वीडियो से जुड़े रहें। नाज़रीन, पिछले साल जस्टिस रिटायर्ड गाजी नज़ीर अहमद साहब की एक वीडियो तेजी से वायरल हुई जिसमें वो दावा कर रहे थे कि फ्रांस की एक कंपनी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ में खुतबा हज्जतुल विदा को रिकॉर्ड करने में कामयाब हो चुकी है। उनके बकौल उन्होंने ये आवाज़ खुद सुनी है और फिलवक्त उसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतर बनाने पर काम जारी है, जबकि उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2030 तक अवामुन्नास ये खुतबा बराह रास्त नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुन सकेंगे। ऐसे में तमाम मुसलमानों को इस बात का बखूबी इदराक होना चाहिए कि हम इस वक्त एक पुरफितन दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ बग़ैर तहक़ीक़ व दलील के किसी भी बात को सच मान लेना खुद को गुमराही और हलाकत में डालने के मुतरादिफ है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम हर कदम सोच समझ कर उठाएं और किसी भी दावे को कबूल करने से कबल इसके तमाम पहलुओं पर संजीदगी से गौर करें। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद बरसों में एक हैरान कुन दावा बारहा सोशल मीडिया, यूट्यूब और बाज़ मजहबी खिताबात में सुनने को मिला है कि बाज़ मगरबी कंपनियां या इदारे खुसूसन फ्रांस में मौजूद एक मुबैना साइंस लैब ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिसके जरिए हजारों साल पुरानी आवाज़ों को दोबारा सुनना और यहाँ तक के रिकॉर्ड करना मुमकिन हो गया है। बाज़ दावे इस कदर पुरअसर और जज्बाती अंदाज में पेश किए गए कि आम सामीन उन्हें सच समझ बैठे। उनमें यह भी कहा गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से मुकालमा या करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा दोबारा सुना जा सकता है। ये ख्यालात अक़ीदत की बुनियाद पर जज्बात को छूने वाले ज़रूर हो सकते हैं, मगर साइंसी एतबार से इनकी क्या हकीकत है? आए हम एक मुकम्मल साइंसी तज्ज़िये के साथ इस सवाल का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आवाज़ दरअसल है क्या। आवाज़ एक मैकेनिकल वेव होती है, यानी ये तवानाई की एक ऐसी शक्ल है जो किसी मीडियम जैसे हवा, पानी या किसी ठोस चीज़ के ज़र्रात की हरकत के जरिए सफ़र करती है। जब कोई आवाज़ पैदा होती है, जैसे इंसान बोलता है, तो उसके मुंह से खारिज होने वाली सौती तवानाई हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को मुतहर्रिक करती है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर आगे तवानाई मुंतकिल करते हैं और इसी अमल को हम आवाज़ का सफ़र कहते हैं। ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि आवाज़ खला में सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ किसी किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं होते। इसलिए आवाज़ को हमेशा किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है और चूंकि हर मीडियम की अपनी मज़ाहमत होती है, इसलिए आवाज़ की तवानाई उस मीडियम से गुजरते हुए कम होती जाती है।
एटेन्यूएशन ये वो अहम नुक्ता है जो माजी की आवाज़ों के दोबारा सुनने के तसव्वुर को सरासर गैर साइंसी साबित करता है। जब आवाज़ किसी मीडियम में सफ़र करती है तो उसकी तवानाई आहिस्ता आहिस्ता तहलील हो जाती है। इस अमल को साइंसी इस्तिलाह में एटेन्यूएशन कहा जाता है। आवाज़ जब एक मीडियम से गुजरती है तो हर मॉलिक्यूल पिछले मॉलिक्यूल से सिर्फ कुछ तवानाई ही आगे मुंतकिल करता है, बाकी तवानाई हरारती शक्ल में ज़ाया हो जाती है। यही वजह है कि कोई आवाज़ जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी उतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। एक सादा मिसाल है, अगर आप किसी खुले मैदान में ज़ोर से पुकारें तो 100 मीटर दूर खड़े शख्स को आपकी आवाज़ बहुत मध्यम सुनाई देगी, और अगर 500 मीटर दूर हो तो मुमकिन है कि उसे कुछ भी सुनाई न दे। अब सोचें, अगर आज से 1000 साल पहले कोई आवाज़ पैदा हुई हो तो वो आज तक कैसे बरकरार रह सकती है? ना उसकी तवानाई बाकी रही, ना उसका रास्ता, और ना ही कोई महफूज करने वाला जरिया। आज हम जो टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट या मोबाइल कॉल सुनते हैं वो सब मॉड्यूलेशन के जरिए नशर होते हैं। इसमें सौती वेव्स को एक मखसूस कैरियर वेव पर मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ को बदला जाता है ताकि वो ज्यादा फासले तक सफर कर सकें। मगर इन वेव्स को पकड़ने के लिए रिसीविंग डिवाइस को खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होता है। अगर आप अपने रेडियो या टीवी को दुरुस्त फ्रीक्वेंसी पर ना रखें तो आप कुछ भी नहीं सुन सकते। इसका मतलब यह है कि हर नशरियाती वेव को सुनने के लिए मखसूस लम्हे पर मखसूस आलात की जरूरत होती है। अगर कोई वेव कई दिन पहले नशर हुआ हो और अब उसकी फ्रीक्वेंसी खला में बिखर गई हो तो उसे दोबारा वसूल करना नामुमकिन है। अगर माजी की आवाज़ें आज भी फ़ज़ा में मौजूद होती और उन्हें दोबारा सुना जाता तो आज हम अपने एंटीना लगाकर 1980 की खबरें, 1947 की तकरीरें या पहली जंग अजीम के धमाके सुन सकते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा। नाज़रीन, इस तरह अगर कोई आवाज़ आज से 100 साल पहले महफूज की गई हो, मसलन किसी ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्ड में, तो वो इसलिए सुनाई जा सकती है क्योंकि उस वक्त वो आवाज़ एक मखसूस मीडियम पर रिकॉर्ड की गई थी, यानी उसकी वेव को एक मटीरियल पर नक्श किया गया था। यही उसूल आज की डिजिटल रिकॉर्डिंग, सीडी, यूएसबी या हार्ड ड्राइव पर लागू होता है। मगर अगर कोई आवाज़ बगैर किसी रिकॉर्डिंग के फ़ज़ा में फैल गई हो तो वो चंद सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा चंद मिनट में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ना तो वो सुनी जा सकती है, ना ही बाजियाफ्त। नाज़रीन, अब यहाँ एक साइंसी और दिलचस्प मवाजना समझना ज़रूरी है। रोशनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये खला में बगैर किसी मीडियम के सफ़र कर सकती है। यही वजह है कि हम सूरज, चांद, सितारे और अरबों नूरी साल दूर मौजूद कहकशाएं दिखाई देती हैं। दरअसल इन कहकशाओं की रोशनी अभी हम तक पहुंच रही है, हालांकि वो रोशनी करोड़ों साल पहले खारिज हुई थी। लेकिन आवाज़ के साथ ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है और खला में सफ़र नहीं कर सकती। लिहाजा किसी माजी की आवाज़ को सुनने का तसव्वुर उसी वक्त टूट जाता है जब हम जान लेते हैं कि वो खला में मौजूद ही नहीं, बल्कि वो अपने पैदा होने के कुछ लम्हे बाद ज़ाया हो गई थी। अब अगर बात करें कि क्या कोई टेक्नोलॉजी ये कर सकती है, सवाल यह है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि किसी फ्रांस की कंपनी ने हज़ारों साल पुरानी आवाज़ें सुनने वाली मशीन ईजाद की है, क्या वो कोई सबूत पेश करते हैं? क्या किसी मारूफ साइंसी जरीदे मसलन साइंस या नेचर में इसकी अशात हुई है? क्या कोई बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी मसलन MIT, स्टैनफोर्ड ने इस पर तहकीक की है? हकीकत यह है कि ना कोई कंपनी है, ना कोई रजिस्टर्ड पैटेंट, ना कोई मशीन, ना कोई साइंसी सबूत। सिर्फ एक अफवाह जो कई सालों से मजहबी हवालों के साथ फैलाई जा रही है ताकि सादा लौह अवाम को मुतासिर किया जा सके। ये बात अकीदत को कम करने के लिए नहीं कही जा रही, बल्कि सच्चाई को वाज़ेह करने के लिए कही जा रही है। साइंसी हकीकत यह है कि आवाज़ मैकेनिकल वेव है, खला में सफ़र नहीं कर सकती। आवाज़ की तवानाई वक्त के साथ तहलील हो जाती है, आवाज़ चंद लम्हों में ख़त्म हो जाती है। आज तक कोई साइंसी टेक्नोलॉजी माजी की आवाज़ों को बाजियाफ्त करने में कामयाब नहीं हुई। अगर ये मुमकिन होता तो दुनिया के हर रेडियो, मजहबी अकायद अपनी जगह और टीवी पर माजी के प्रोग्राम खुद ब खुद सुनाई देते। मगर साइंसी सच्चाई को समझना जरूरी है। नाज़रीन, सच की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि दलील और तहकीक पर होनी चाहिए। अगर हम सच्चाई से आंखें बंद कर लें तो हम अफवाहों के गुलाम बन जाते हैं। मजहब और साइंस दोनों हकीकत के तलबगार हैं, फरेब के नहीं। इसलिए ऐसे हर दावे को अकल, दलील और तहकीक की कसौटी पर परखना हम सबका फर्ज है। नाज़रीन, अब जो बात मोहतरम जस्टिस रिटायर गाजी नज़ीर अहमद साहब कह रहे हैं, शायद उनको भी ये मालूम नहीं कि ये बात पहली बार नहीं हो रही। सबसे पहले इस मफरूज़े को बतौर ख्वाहिश पेश करने वाला मिर्ज़ा बशीरुद्दीन मुर्तद कादियानी ज़नीम था। सूरह नबा की आयत नंबर 29 में अल्लाह जल्ला जलालहू का फरमान आलिशान है, और हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज कर रखा है। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कादियानी मुर्तद ज़नीम
अपनी मुल्हिदाना तफसीर कबीर में इस आयत मुबारका यानी कादियानी किताब में आयत नंबर 30 है के तहत ये मफरूदा पेश करता है कि मतलब ये कि वो ऐसी जगह महफूज हैं जहां से कोई चीज जाया नहीं हो सकती। चुनाचे हम देखते हैं कि कोई इंसानी अमल ऐसा नहीं जो जाया हो जाता हो, बल्कि वो जरूर किसी न किसी शक्ल में महफूज होता है। रेडियो की इजाद ने सदाकत को बहुत बड़ा सबूत मुहैया कर दिया है। हजारों मील पर एक शख्स अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालता है तो फौरन हम तक पहुंच जाता है और हम घर बैठे हजारों मील दूर की आवाज इस तरह सुन लेते हैं जैसे वो हमारे पास बैठा बातें कर रहा है। मुझे ख्याल आया करता है कि कोई ताज्जुब नहीं अगर ये उलूम तरक्की करते करते इस हालत को पहुंच जाएं कि गुज़िश्ता जमाने की आवाज़ों को भी रिकॉर्ड किया जा सके। अगर कोई ऐसा आला निकल आए तो हो सकता है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें जो आज किताबों में पढ़ते हैं खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुन लें। ये बात मौजूदा ज़माने की ईजाद को देखते हुए अब नामुमकिन नज़र नहीं आती। ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है। मुमकिन है कि आइंदा चलकर कोई ऐसा आला ईजाद हो जाए और गुज़िश्ता ज़माने को भी अपने कंट्रोल में लाया जा सके। इस सूरत में हमें गुज़िश्ता ज़माने की आवाज़ें आसानी से सुनाई देने लगेंगी। हम जिस सदी के जिस साल की कोई बात सुनना चाहेंगे उस सदी के उस साल पर उस आले को नस्ब कर देंगे और आवाज़ों को सुनना शुरू कर देंगे। काश दुनिया इस तरक्की से सदाकत की तरफ आए। चुनाचे यहाँ पर सबसे अहम बात जिसे मलूज़ खातिर रखा जाना चाहिए वो ये है कि आक़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक की तलाश और रिकॉर्ड करके मिर्ज़ा बशीरुद्दीन कादियानी मुर्तद ज़नीम का दुनिया को किस सदाकत की तरफ बुलाना मकसूद है। बिलाशुबा वो कादियानी मुर्तद है। याद रखा जाए कि यह मुल्हिदाना किताब तफसीर कबीर 1940 से 1962 तक शाया होती रही। चुनांचे उस दौर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मैसर ही ना थी जिससे किसी मुर्तद ज़नीम के दिमाग में इम्कानात पर मबनी ये तस्वुरात उभर सकें कि माजी की सौती लहरों को तलाश किया जाए और उनको रिकॉर्ड किया जाए। हत्ता कि आज के दिन भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसके जरिए माजी की फ्रीक्वेंसी या सौती लहर को रिकॉर्ड किया जा सके। चुनांचे यकीन रखा जाए कि आक़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारका को रिकॉर्ड करने का तसव्वुर पेश करना तब भी प्लांटेड था और अब भी ये रिकॉर्ड कर लेने का दावा प्लांटेड है, जिसकी क़ब्ल अज़ वक्त मुसलमानों में किसी खास मकसद के साथ तशहीर की जा रही है। साइंस में एक फील्ड है जिसमें किसी भी तारीख मकाम की हिस्टोरिकल एकॉस्टिक तारीखी सौतियात का मुताला किया जाता है। इस तारीखी मकामात या माहौल की सौतियात का मुताला करके मुहक्किकीन बाज़ औक़ात इस बारे में मोहतात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माजी में इन जगहों पर कैसी आवाज़ें आती रही होंगी। फिर इस अंदाजे की बुनियाद पर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन माजी की आवाज़ों से मिलती जुलती आवाज़ें पैदा की जाती हैं जो कि फिल हकीकत माजी की आवाज़ें या सौती लहरें नहीं होती, बल्कि उस तारीखी मकाम के माजी की सौतियाती पैटर्न के मुताले पर जनरेट की गई जदीद आवाज़ें या सौती लहरें होती हैं। लिहाजा यही टेक्नोलॉजी मौजूदा मज़कूरा सूरत हाल में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे ज़्यादा कोई इम्कानात मौजूद नहीं। चुनांचे अगर ऐसा होता तो ये कहानत का एक नया बाब खुलेगा जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारका के साथ बंद हो गया था। तागूत उम्मत मुस्लिमा को इन सौती लहरों के बारे में कायल करेगा कि नाउज़ बिल्लाह ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक है, और फिर नाउज़ बिल्लाह इन सौती लहरों में मुसलमानों को सैकड़ों झूठ सुनाएगा और उनको गुमराह करने में अपना हिस्सा डालेगा। नाज़रीन, बहरहाल अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि आवाज़ फना ना हो और रिकॉर्ड भी मुमकिन हो, तो भी ये कैसे साबित होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की आवाज़ मुबारक है। इसके लिए सहाबा किराम की गवाही की ज़रूरत है जो नामुमकिन है। और फ्रांस के गोरों ईसाइयों को क्या ज़रूरत पड़ी कि खुतबा हज्जतुल विदा की रिकॉर्डिंग हम तक पहुँचाएं। ईसाइयों को इतना ही शौक़ है तो हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का खुतबा रिकॉर्ड कर लें कि सूरह साफ की आयत यानी मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताकि सारे ईसाई हुजूर का कलमा पढ़ें। हमें इस हज्जतुल खुतबा विदा यानी अपनी तरफ से बनाए हुए इस खुतबे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सही सनद के साथ खुतबा हज्जतुल विदा हदीस की सूरत में मौजूद है और हम हदीस का वैसा ही अदब करते हैं जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकली हुई आवाज़ मुबारक समात करने में करते। लिहाजा तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस मसले के बारे में तमाम मुसलमानों को बाज़ाब्ता तालीम दी जानी चाहिए कि उनको इस मुमकिना दजल से बचाया जा सके। फितना अपनी प्लानिंग सदियों से करके बैठा है, जबकि अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म नबूवत के वारिस कहने वाले उलमा बदकिस्मती से गैर सियासी बन के बैठे हैं
और गैर सियासी अजहान जहालत की आमाजगा के सिवा कुछ नहीं हो सकते, जो आम मुसलमानों को हर किस्म के नजरियाती शिकारी का आसान शिकार बना देते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको आखिरी दौर के फितनों के मुतालिक कुछ अहादीस से मुबारका सुनाते चलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इबादात, मामलात, अखलाक और हुस्न मुआशरत से मुतालिक तालीम दी है, इसी तरह फितनों से भी आगाह फरमाया है। और फितने के ज़माने से मुतालिक बहुत सारी रिवायात हैं, हिदायत हैं, और ये फितने क़ुर्ब क़यामत में इतने बढ़ जाएंगे जैसे अंधेरी रात की तारीकी होती है। और इन फितनों के मुख्तलिफ असबाब हुआ करते हैं। फितना किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ मफहूम जिक्र किए गए हैं। आजमाइशों को भी फितना कहते हैं, इम्तहान, माल और दौलत को भी फितना कहा गया है। गुमराह करना और गुमराह होना, इस पर भी फितने का इतलाक होता है। किसी चीज को पसंद करना और उस पर फरेफ्ता हो जाना, यह भी फितना है। लोगों की राय में, नजरियात में इख्तलाफ, ये भी फितना है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में तकरीबन ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, इसलिए इसे भी दौर फितन कहना बजा है। और नामालूम कि आइंदा मजीद क्या क्या फितने रूनुमा होंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने वाले बने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें और ये हिदायत दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो अमली तौर पर इन फितनों का शिकार है। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं क़यामत की निशानियों के मुतालिक जो हमें आजकल के हालात में पूरी होती नजर आ रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया, ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। सही मुस्लिम। आज रियाद शहर में इमारतों का यह मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो ज़ेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले अमेरिका ने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की बढ़ती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खत्म होने के करीब है। सवाल पैदा होता है कि जवाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदुम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहां खुश्क पहाड़ों पर बारिश की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बतलाई हुई अलामात को जाहिर होना ही है। एक और मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका। पिछले कई सालों से होने वाली खून रेजी में लाखों बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुताल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाए, लेकिन उन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब है,
क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हज़रत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफ्फार के मजालिम बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खबीर अल खबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है कि करीब तक यहूद व नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि मेहदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है कि मशरिक़ वुस्ता ही मुतवक्के है। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आज़ाद कहलाऊंगा। फिर जब शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी रहा हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, बहुत मुश्किल। नाज़िन, आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुताल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने से, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रोकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार हो जाएगा। नाज़रीन, क़ुर्ब क़यामत में उठने वाले फितनों और मौजूदा हालात के मुतालिक मजीद आपको बताते चलें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब महसूलात को ज़ाती दौलत, अमानत को गनीमत और ज़कात को तावान समझा जाने लगेगा, गैर दीनी कामों के लिए इल्म हासिल किया जाएगा, मर्द अपनी बीवी की फर्माबरदारी करेगा और अपनी माँ की नाफरमानी, अपने दोस्त को करीब करेगा और बाप को दूर, मस्जिदों में आवाज़ें बुलंद होने लगेंगी, कबीले का बदकार शख्स उनका सरदार बन बैठेगा, जलील आदमी कौम का लीडर यानी हुक्मरान बन जाएगा और आदमी की इज्जत महज उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। गाने वाली औरतें और गाने बजाने का सामान आम हो जाएगा, खुले आम और कसरत से शराबें पी जाने लगेंगी और बाद वाले लोग पहले लोगों को लान तान से याद करेंगे। उस वक्त सुर्ख आंधी, जलजले, जमीन धंस जाने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों का इंतजार करो। ये निशानियां यके बाद दीगर यूं जाहिर होंगी जैसे किसी हार का धागा टूट जाने से गिरते मोतियों का तांता बंध जाता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त आएगा जब मेरी उम्मत में हुक्मरान और लीडर महसूलात यानी टैक्स की जमा शुदा रकम को अपनी जाती दौलत समझकर खाने लगेंगे। लोग टैक्स अदा करेंगे, खजाने में टैक्स की रकम जमा होगी, मगर हुक्मरान बददियानत, गद्दार और हरामखोर होंगे जो अपनी कौम की अमानत को अपने जाती फायदे के लिए हड़प कर जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी अमानत को माले गनीमत समझकर लूटा जाएगा। यह अमानत जो दर हकीकत कौम की मिल्कियत है, आपका माल है। अगर बात पाकिस्तान की हो तो यह 18 करोड़ अवाम की अमानत है, लेकिन जब हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं तो उसे लूट मार का माल समझकर खा जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी लोग ज़कात को तावान समझकर देने से कतराएंगे, ज़कात को एक बोझ, एक मुश्किल करार देंगे
और कम से कम ज़कात अदा करने की फिक्र में रहेंगे। आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ को गौर से सुने और अपने दिलों में झांक कर अपने मुआशरे के हालात का जायजा लें। 1500 साल पहले के ये कलिमात ऐसे महसूस होते हैं जैसे आज का ज़माना आपके सामने हो। आप हमारे हालात, हमारी अखलाकी बिगाड़, हमारी खयानत, करप्शन, लूट मार और बेईमानी को देख रहे हों। ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात हैं जो हमारी हालिया तारीख और मुआशरती सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आमाल पर गौर करें और अपने कौमी असासे यानी अमानत की हिफाजत के लिए दिल से संजीदगी इख्तियार करें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि उम्मत एक बड़े फितने से खुद भी महफूज रहे और अपनी आने वाली नस्ल के ईमान को भी महफूज करे। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे और इस जैसे और फितरों से बचाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।